हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 8 और ये न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ पर बेस्ड है। ये एक न्यूमेरिकल जो दिया है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटेलिक सेल्स A, B एंड C ऑफ रेडियाई A, B एंड C। ये ABC स्मॉल लेटर में जो रेडियस दी है इनकी, और A से बड़ी रेडियस किसकी है? B की। B से बड़ी रेडियस किसकी है? C की। हैव सरफेस चार्जेस डेंसिटीज प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। इस फिगर से समझते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। देखिए ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं A, B, C। इनकी रेडियस है A, दूसरे की B और तीसरे की C। इनके चार्ज डेंसिटीज जो हैं A की प्लस सिग्मा, B की माइनस सिग्मा और C की प्लस सिग्मा दी हुई है। इन सबका पोटेंशियल फाइंड करना है किस पॉइंट पर? A, B, C पर। A, B, C पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है A के सरफेस पे, सेल A के सरफेस पे, सेल B के सरफेस पे, सेल C के सरफेस पे। ये पोटेंशियल फाइंड करना है। आप देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन के लिए पहले प्राइमरी हमें कुछ चीजें इसकी पता होनी चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर है? आर क्या है? यहां पर रेडियस है। जिस सेल का हमें पोटेंशियल निकालना है उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। यहां पर सिग्मा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है Q बाई ए। ए क्या है? एरिया। तो जहां पर Q आएगा वहां पर हम क्या करेंगे? सिग्मा ए पुट कर देंगे। ए क्या है? एरिया है और सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है? अब देखिए हमें पोटेंशियल फाइंड करना है किस जगह पर? ए पर। ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि पोटेंशियल जो है स्फीयर के अंदर या स्फेरिकल सेल के अंदर कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। यानी कि अगर हम ए की बात करें तो यहां से यहां तक ए के लिए होगा। अगर हम बी के लिए बात करें तो बी का इस सेंटर ओ से बी तक बी के लिए होगा, और सेंटर ओ से सी के लिए क्या हो जाएगा? सी तक पोटेंशियल होगा। यानी ए का जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो इसमें बी और सी का भी पोटेंशियल होगा। ए का तो पोटेंशियल होगा ही, यानी यहां तक का तो पोटेंशियल होगा। अब यूनिफॉर्म की वजह से इस सेल के अंदर पूरे में सी सेल के अंदर भी पोटेंशियल पूरा होगा सी का। बी के लिए बी का पोटेंशियल पूरा बी के अंदर होगा सेंटर से यहां तक। क्लियर है? और ए का तो अपना है ही, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट ए के लिए, यानी सेल ए के लिए पोटेंशियल क्या होगा उसका फार्मूला देखिए। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, यानी स्फेरिकल सेल के सरफेस ए का पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पर आ जाएगा ए का पोटेंशियल होगा, बी सेल का भी पोटेंशियल होगा और सी सेल का भी पोटेंशियल होगा। क्लियर है? ए का फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और इसकी रेडियस क्या है? ए वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल ए है। यहां से यहां तक की रेडियस ए है, बी की रेडियस स्मॉल बी है, सी की स्मॉल सी है। तो यहां पर लिख दिए Q अपॉन ई। बी के लिए क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पर बी रेडियस आ जाएगी, और इसी तरीके से सी के लिए क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सी। जहां पर हमने इस फार्मूले का यूज किया। अब देखिए यहां पर Q इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ए। ए क्या है? यहां पर एरिया है। जो भी हम स्फीयर लेंगे उसका एरिया क्या हो जाएगा? रेडियस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर चार्ज Q की जगह पर, ये चार्ज किसका है? ए के लिए होगा, ये बी स्फीयर का चार्ज होगा और ये सी स्फीयर का चार्ज होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ए, यानी सिग्मा
इसका देखिए प्लस चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए सिग्मा की जगह सिग्मा, अगर मान लीजिए हमने स्फीयर ए लिया है तो उसका चार्ज क्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिग्मा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है यहाँ पर, और ए कितना हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर जब हम स्फीयर ए यूज करेंगे। जब हम स्फीयर बी लेंगे तो उसका चार्ज क्यू बी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी कैसी दी हुई है बी की नेगेटिव, बी नेगेटिव पुट कर देंगे। इसी तरीके से क्यू सी इक्वल टू लिख दीजिए सी, क्यू सी इक्वल टू प्लस चार्ज डेंसिटी 4 पाई सी स्क्वायर, ये किसके लिए स्फीयर सी के लिए। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए चार्ज की जगह पर। तो यहां देखिए सिग्मा, देखिए ए की वैल्यू क्या है ये दी सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बी की वैल्यू देखिए ये दी हुई है तो सिग्मा, और यहां पर नेगेटिव वैल्यू है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, और इसी तरीके से यहां पर लिख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू सी की वैल्यू देखिए क्या दी है सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब ये कैंसिल कर दीजिए, यहां पर ए से एक पावर कैंसिल होगी, बी से ये बी की पावर कैंसिल होगी, सी से सी की पावर कैंसिल होगी, और क्या कैंसिल हो रहा 4 पाई यहां 4 पाई यहां पर कैंसिल हो, 4 पाई यहां कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई यहां कैंसिल कर दीजिए, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लीजिए, तब में सिग्मा कॉमन है, सिग्मा कॉमन ले लिए, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है। अब जो बचा वो लिख दीजिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है ए, यहां पर देखिए माइनस बी है, माइनस बी, यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर सी है तो प्लस सी। ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये स्फीयर ए के सरफेस की पोटेंशियल की वैल्यू होगी। इस सेल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से सेकंड सेल जो कि बी है, बी के सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करें, यानी सेल बी के सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो देखिए सी के लिए पोटेंशियल कैसा रहेगा, सी के लिए सेंटर से लेके सी तक तो यूनिफॉर्मली एक जैसा ही रहेगा, चाहे हम सी का यहां पोटेंशियल फाइंड करें चाहे यहां फाइंड करें, चाहे यहां पर सेम केस रहेगा। बी के लिए सेंटर ओ से सेल के सरफेस बी तक पोटेंशियल क्या होगा वी रहेगा, लेकिन ए के लिए क्या होगा, ए के लिए यहां तक तो यूनिफॉर्म है, यहां ध्यान दीजिएगा यहां तक तो यूनिफॉर्म है, लेकिन जब हम इसके आउटसाइड पे निकालेंगे तो रेडियस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सेल ए का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग यानी आउटसाइड के लिए लिया जाएगा। यहां पर जो रेडियस है वो ए ना यूज करके क्या यूज करेंगे यहां से बी तक लेंगे, यही इसमें चेंज होगा। क्लियर है। तो देखिए पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट बी, तो वी इक्वल टू यहां पर फार्मूला आ जाएगा इसका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए चार्ज लेंगे और रेडियस कितनी लेंगे, यहां पर रेडियस लेंगे, यहां पर पोजीशन कितनी, अब ये रेडियस नहीं है बल्कि पोजीशन है, हम किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं बी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। तो ए के लिए ए स्फीयर सेल के लिए अब ये पॉइंट चार्ज की तरह फार्मूला काम करेगा, यानी कि हम पोटेंशियल इसका क्या निकाल रहे हैं सरफेस से आउटसाइड, ए के लिए सरफेस से आउटसाइड पे निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सरफेस पे नहीं, ए का जो पोटेंशियल लेंगे वो आउटसाइड पे लेंगे, यानी कि ये रेडियस यूज नहीं करेंगे बल्कि इस पॉइंट पर लेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा क्यू ए अपॉन बी आ जाएगा। ये किसके लिए है स्फीयर यानी सेल ए के लिए। सेकेंड सेल कौन सा है बी, सेकेंड सेल कौन सा बी, उसके लिए क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्यू बी चार्ज हो जाएगा और रेडियस कितनी हो जाएगी बी हो जाएगी। इसी तरीके से सी के लिए निकाल लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपॉन
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर? केवल ये वाला पॉइंट चेंज हो गया, जो इसमें हमने वैल्यू निकाली थी वो ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, लेकिन इसमें ये चेंज हो गया। क्लियर है? तो आप देख, अब यहां पर पहले क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू पुट कर दी। क्यू ए की वैल्यू ये है, क्यू बी की वैल्यू ये है, क्यू सी की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए इसमें, और जो कॉमन निकले कॉमन निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बी रेडियस नीचे रख दीजिए और ऊपर ये लिख दीजिए क्यू ए का चार्ज ये इतना है, तो सिग्मा 4 पाई, और एरिया तो यही रहेगा। सेल कौन सा है, ए है, तो ए के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 पाई ए स्क्वायर। सेकेंड वाले सेल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंड की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। और इसी तरीके से सी के लिए वैल्यू निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा प्लस है ना 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर दीजिए। यहां पर देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर बी। क्लियर है? यहां पर 4 पाई कैंसिल हो गया और बी से एक पावर कैंसिल होगी, माइनस सिग्मा बी, और यहां पर क्या आ जाएगा 4 पाई कैंसिल हो गया, सी से एक पावर कैंसिल हो गई, यहां आ जाएगा सिग्मा सी, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, सिग्मा कॉमन ले लीजिए, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी तो है सब में, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी सेल बी के सरफेस का पोटेंशियल आ जाए। ये जो वैल्यू होगी सेल बी के सरफेस का पोटेंशियल होगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम सी के लिए निकाल लेंगे, इसी तरीके से सेल सी के सरफेस का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। सेम यही प्रोसीजर इसमें भी लगेगा। जब आप इसके सरफेस पे निकालेंगे तो अब ए सेल और बी सेल कैसा होगा, आउट सरफेस के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ए सेल और बी सेल के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड का पोटेंशियल का फार्मूला निकलेगा। तो यानी कि ए के लिए आप पोजीशन क्या यूज करेंगे, आर की जगह पे, ए के लिए भी सी पॉइंट यहां पर सी यूज करेंगे और बी के लिए भी यहां पर सी यूज करेंगे। पॉइंट सी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, ए स्फीयर के लिए पोटेंशियल का जो फार्मूला लगाएंगे वहां पर आर की जगह पर ए नहीं यूज होगा बल्कि क्या होगा, सी पोजीशन। यानी अब पोजीशन पॉइंट चार्ज फार्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, सी, बी के लिए भी सी आ जाएगा और सी के लिए तो सी है ही। क्लियर है? तो आप फार्मूला लगाते हैं यहां पर वी सी इक्वल टू किसके, पॉइंट किसके लिए, पॉइंट सी के लिए। पॉइंट सी क्या है, थर्ड स्फीयर, यानी स्फीयर सी का सरफेस है, वहां पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा Vc इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए चार्ज तो हो गया इसका, स्फीयर ए का चार्ज, और कहां पर फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक के लिए, और यहां पोजीशन कितनी है, तो यहां से यहां तक की पोजीशन है रेडियस सी, यानी सी के बराबर आ जाएगा ये। क्लियर है? इसी तरीके से हम बी के लिए निकालें, लेकिन सेंटर से फाइंड हमें सी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो रेडियस क्या आ जाएगी, सी हो जाएगी सेकंड वाली स्फीयर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सी, और तीसरे के लिए तो सी पॉइंट है ही, तो यहां पर आ जाएगी। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपॉन और सी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब ये चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्ज ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्ज बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्ज सी की वैल्यू पुट कर दीजिए।
क्लियर है ना। यहां देखिए कोई चेंजेस नहीं होगा, इस जगह कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस स्फीयर सेल पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसका, तो यानी सरफेस एरिया तो हम वैसे ही लेंगे। सेल ए का है तो 4 पाई ए स्क्वायर, सेल बी है तो 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, क्लियर है। और सी के लिए तो 4 पाई सी स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चार्ज क्यू ए इक्वल टू क्या है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज पुट कर दीजिए सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सी लिखा है, सी लिख दीजिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी, क्यू बी का क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन लगा दीजिए इस जगह, और सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी, प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू सी की वैल्यू क्या है, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, तो सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर है। अब जो वैल्यू कैंसिल हो जाए कैंसिल करके लिख दीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, Vc इक्वल टू, यहां पर 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई तीनों जगह कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए जो वैल्यू बच रही है उसको लिख लिए, जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दिए। यहां देखिए सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी सी से एक पावर कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर है यहां पर सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन सी, इसमें कितना है, इसमें है सिग्मा माइनस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन सी, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस सिग्मा सी। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसके लिए, और एप्सिलॉन नॉट का साइन भी है सब में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए। वीसी पॉइंट के लिए वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, और इसके लिए हो जाएगा सी। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये पॉइंट सी का पोटेंशियल फाइंड हो गया। क्लियर है। ये पॉइंट सी का पोटेंशियल हो गया, ये बी का पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल किसके लिए हुआ है, सेल ए के लिए। सेल ए के सरफेस का पोटेंशियल है, ये सेल बी के सरफेस का पोटेंशियल है, ये सेल सी के सरफेस का पोटेंशियल है। क्लियर है। अब इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं हम कि इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पोटेंशियल ए इक्वल टू पोटेंशियल सी इक्वल है, यानी अब दूसरा क्वेश्चन ये है पोटेंशियल ए पोटेंशियल सी अगर इक्वल है तो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। पोटेंशियल ए कितना दिया है, पोटेंशियल ए इक्वल टू ये देखिए दिया हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ये दिया हुआ है पोटेंशियल ए, और पोटेंशियल सी कितना दिया है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस सी, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया। क्लियर है। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस सी ये दिया, ये सी और ये सी भी कैंसिल हो गया। क्लियर है। यहां पर क्या बचेगा, ए माइनस बी, यहां क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो सी कैसा है कॉमन आ जाएगा, 1/c कॉमन ले लेंगे, और ये सी यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां पर ऐसे सी लिख दीजिए। अब ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां लिख दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहां ए माइनस बी है, यहां भी ए माइनस बी है, कैंसिल हो जाएगा एक ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा दूसरा रिलेशन। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी सी इक्वल टू ए प्लस बी। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एक तो पूछा गया है सेल ए, सेल बी और सेल सी
के सरफेस का पोटेंशियल फाइंड करिए। और दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप किया गया था इसमें कि अगर पोटेंशियल ए और पोटेंशियल सी इक्वल हो, यानी कि सेल ए के लिए सेल बी के सरफेस का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो ए और बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।